आज हम करेंगे मल्हार बुक का क्लास 6 फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट करेंगे जिसका नाम है मातृभूमि। मातृभूमि का क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों पर सटीक उत्तर कौन सा है, उसके आगे तारा बनाना है। पहला है हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है, इसका सही उत्तर है सिंधु। अब दूसरा है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से इन सभी में से किसकी प्रशंसा की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत की प्रशंसा की, भारत के महापुरुषों की, भारत की प्रसिद्ध सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसमें से थर्ड वाला, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, थर्ड पे, तीसरे वाले पे स्टार बनाइए। शब्दार्थ, शब्दार्थ में मिलान करना है। पहला है हिमालय। हिमालय का आएगा भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, 10 नंबर का है जो। त्रिवेणी, सेकंड त्रिवेणी का आएगा 3 नदियों की मिली हुई धारा। 3 का मतलब हो गया 3 नदियों की मिली हुई धारा। नेक्स्ट है मलय पवन। मलय पवन का दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। फोर्थ सिंधु, फोर्थ का है समुद्र या फिर एक नदी का नाम। फिफ्थ है गंगा यमुना। गंगा यमुना से ही पता चल रहा है कि ये नदियों का नाम है। इसका आएगा भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। अगला है रघुपति। 6 का है श्री राम का एक नाम या फिर दशरथ के पुत्र। 7 श्री कृष्ण, श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र, वासुदेव। अगला है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का आएगा वसुदेव के पुत्र वासुदेव, जो दूसरे नंबर पर है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। सीता का आएगा जनक की पुत्री जानकी। गीता, गीता है एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ, श्रीमद्भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। और अब है हमारा लास्ट गौतम बुद्ध। इसका आएगा फर्स्ट, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अब आगे है क, सोच विचार के लिए। इसमें जो क दिया हुआ है, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं इसमें। कविता को एक बार पढ़िए और उसके उत्तर बताइए। ये मैं लिख कर रखे हैं, जिसके उत्तर आप देख लीजिए। कोयल कहाँ रहती है? पहला प्रश्न है कोयल कहाँ रहती है? इसका उत्तर आएगा कोयल पेड़ पौधों तथा झाड़ियों में रहती है। कोयल पेड़ पौधों तथा झाड़ियों में रहती है। दूसरा है तन मन कौन संवारती है? मलय पर्वत तन मन को संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं? झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम बुद्ध ने मातृभूमि का यश बढ़ाया। अब है नेक्स्ट ख। ख में दिया गया है 2 कविता की लाइन दी गई हैं। नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं, और उसका मीनिंग भी दिया गया है। लहर का अर्थ है पानी के हिलोरे और छहर का अर्थ है बिखरना, छितराना, चिटकना। तो इसका क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं कि इनमें से कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। तो अब ये हम जाएंगे पोएम कविता में से ढूंढेंगे कहाँ कहाँ जगमग छटा छहर निराली पग पग छहर रही है। तो इसका उत्तर इसमें से आएगा पग पग छटा छहर रही है। अगला प्रश्न है किसका पानी लहर रहा है? अब कविता में ही देखेंगे गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, यानी कि इन नदियों का, गंगा यमुना त्रिवेणी का पानी लहर रहा है। इसका उत्तर ये आएगा। एक बार और मैं प्रश्न उत्तर दिखा देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ये रहे क के और इधर है ख के।
Thank you for watching. Please like and share my video.